हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस वीडियो। दोस्तों, हमने अपने बेसिक बिफोर लेक्चर सीरीज़ में करीब आपके 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपका 12th लेक्चर है। नहीं, मुझे लगता है हमने ज़्यादा कर लिए हैं। ओके, मैं शायद गिनती भी रहा हूँ, इतने लेक्चर्स कर चुका हूँ, आप देखते रहिएगा। तो अब आपका ये जो लेक्चर है ये होगा एरिया और पेरीमीटर पे। हमने बहुत सारी चीज़ें, एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, इस पर थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। जैसा मैंने बताया, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हर टॉपिक से, ताकि आपको हर टॉपिक मिलता रहे। क्योंकि क्या होता है, देखिए, आप अपने स्कूलों में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको परसेंटेज जो 10th क्लास में सिखाया गया है 8th क्लास में सीधे आपको 6th क्लास में सब कुछ सिखा दिया। आपको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है हर चीज़ में, और तभी बढ़ते हैं। यही एक साइंटिफिक अप्रोच है, और वही अप्रोच हम आपके लिए लेके आए हैं। हर चीज़ें थोड़ी बढ़ाते रहेंगे तो आप और थोड़ा उनको इम्प्रूव करते रहेंगे, चीज़ें सीखते रहेंगे। अब एरिया और पेरीमीटर थोड़ा और बढ़ेंगे, सर्कल की बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैंने आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन ये है आपका, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, है ना, एक आयत होता है, रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक आयत है, ठीक है, उसका एरिया है, क्षेत्रफल है। इफ लेंथ ऑफ शीट is 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स विड्थ, मतलब चौड़ाई बताइए आप, एंड ऑल्सो इट्स पेरीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसमें क्या है, 500 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल है। अगर उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो आपको उसकी चौड़ाई बतानी है, और साथ में उसका परिमाप भी बताना है। ठीक है, हिंदी के छात्रों के लिए ये अनुवाद था। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था, आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है। ये रेक्टेंगुलर शीट ऐसी होती है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, लंबाई चौड़ाई। इसी चौड़ाई को क्या है, विड्थ भी कह लीजिए आप, है ना। तो अब क्या एरिया क्या होता है आपका दोस्तों, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाया भी है। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है आपकी, लेंथ है हमारी 25, ब्रेथ कितनी है आपकी, वो निकालनी है। ब्रेथ मतलब इसको विड्थ मान लेता हूँ या ब्रेथ ही मान ले चलिए आप, है ना, चौड़ाई ये 500। अब मुझे बी है 25, सिखाया मैंने आपको। दोस्त 25 से गुणा हो रहा है, इसको बड़ा कर रहा है, दोस्त इधर जाएगा, दुश्मन, है ना, दुश्मन देखो क्या करेगा, इसका 25 से मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, कटेगा 20, मतलब उसका ब्रेड्थ हो गया 20, लेंथ हमें पता है 25, ब्रेड्थ हो गया 20। अब विड्थ पता लग गया, वही ब्रेड्थ जो है। अब बोला पेरीमीटर बताओ, तो हमें पता था रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इसकी क्या वैल्यू है आपकी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू है 2 इंटू आपका लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा 25, ब्रेड्थ कितना है आपका 20, तो 2 इंटू 20 प्लस 20 ये 45 हो गया, इक्वल टू 90 सेंटीमीटर आप उसका पेरीमीटर, परिमाप हो गया। देखा, हमने जो कुछ सीखा था सब कुछ अप्लाई हो रहा है, धीरे धीरे आप इसी तरह अप्लाई कीजिए। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, आप उसी से ज़्यादा बेहतर समझेंगे। सवाल कई हैं, जवाब आपके पास। चलिए, एक वायर है, इज इन, मैं हिंदी के छात्रों के लिए अनुवाद कर दूंगा, परेशान ना होइए। इज इन शेप ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर के शेप में एक तार है, ठीक है, ऑफ साइड
10 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ वायर इज रिबेंड इन रेक्टेंगल, आयतन बदल दिया, ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइन ब्रेड्थ and which encloses maximum area स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, सवाल ये है कि एक स्क्वायर था, वर्ग था, है ना, एक तार है जो वर्ग के शेप में है, स्क्वायर के शेप में, और जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। अगर आपको वायर को आपने हटा दिया, रिबेंड करके फिर से बनाया, तो उसकी लेंथ आपने बनाई 12 सेंटीमीटर की, तो बताइए ब्रेड्थ क्या होगी फिर, है ना। और फिर पूछा है कि एरिया किसका ज़्यादा होगा, आयतन का या फिर वर्ग का, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, एरिया किसका ज़्यादा होगा। दोस्तों देखिए, हमें पता है हमने क्या बनाया, एक तार थी, तार से एक स्क्वायर बनाया था, ये 10 सेंटीमीटर का। अब हमें पता है एक स्क्वायर वर्ग का सारे साइड बराबर होते हैं 10, तो ये भी 10, ये भी 10, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा दोस्तों, इसका परिमाप होगा आपका 10 × 4, 4a करते हैं ना, 4a लिखते थे, a साइड होती थी, तो 4 × 10 40 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर हो गया। अच्छा, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा दोस्तों, हमने क्या कहते थे, एरिया स्क्वायर का साइड स्क्वायर, है ना, साइड a मान लिया हमने, तो a क्या है, वैल्यू क्या है, 10 की स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब 10 पर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 100, तो ये हो गया पेरीमीटर, ये हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब बोला उसने कि आपने इसी तार को फिर खोल दिया और फिर से इससे क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल आपने बनाया तो ये 12 सेंटीमीटर का है, देखो ये, तो बताओ ये कितना, ब्रेड्थ कितना होगा दोस्तों, एक बार बताओ, जो तार है, तार की लेंथ तो बराबर रहेगी ना, ये 10 10 10 टोटल मिला के 40 अगर है, तो इसका पेरीमीटर भी 40 ही तो रहेगा, तार कहीं लंबा तो हो नहीं जाएगा कि पेरीमीटर बदल जाए। तो जो इसका लेंथ है ना, जो इसका माप है साइड के, पूरा जो डिस्टेंस मेजर किया, तो वो तो बराबर रहेगा। तो अब इसका पेरीमीटर बराबर रहेगा, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 × में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और वो पेरीमीटर के बराबर, पेरीमीटर कितना है दोस्तों, हमारा पेरीमीटर है 40। अब हमें क्या है, 2 लेंथ कितनी दे रखी है, हमें 12 दे रखी है, ब्रेड्थ निकालनी है, इसकी वैल्यू है 40, है ना दोस्तों। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, 12 + b का वैल्यू होगी आपकी 40/2 = 20। अब 12 + b आपका 20 है, मुझे सिर्फ b चाहिए, तो 12 को उधर लेके जाना पड़ेगा, इसका मतलब b को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ है प्लस में, इधर जाएगा 12 माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर, मतलब उसका जो ब्रेड्थ है वो 8 सेंटीमीटर का है। अब बोला आप एरिया बताओ, देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ 8 × में 12, ये कितना होगा दोस्तों, ये हो गया आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पूछा है कि एरिया किसका ज़्यादा है, देखिए रेक्टेंगल का एरिया 96 सेंटीमीटर, स्क्वायर का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया किसका ज़्यादा हुआ, स्क्वायर का। ओके, इस तरह से हम चीज़ों को आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, झिझक के, है ना, आराम से चीज़ें हो जाती हैं, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। उसी के लिए हमारी सीरीज़ है बेसिक बिफोर कोचिंग, है ना, BBC सीरीज़। चलिए अब मैं आपको थोड़ा ज्ञान देता हूँ ट्रायंगल का। अभी ये रेक्टेंगल था, थोड़ा हम ट्रायंगल को समझते हैं। आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने पहले भी बताया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। अब यही ट्रायंगल आपका ऐसा हो, है ना, ये दे रखा हो, ये बेस इसका मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हो, हाइट 6 सेंटीमीटर हो,
तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है 4 इंटू में 6, देखिए 12 आ जाएगा। लेकिन अगर यही ट्रायंगल आपका इस तरह का बने, है ना, यही ट्रायंगल आपका इस तरह का बने, ये इसका बेस 3 हो, और अब देखिए दोस्तों हाइट क्या निकलेंगे इसकी, इस बेस पे हाइट, तो टोटल परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, जो सीधे आए, ऐसा नहीं हाइट हम यहाँ पे लेंगे, हाइट मतलब जो सीधे उसकी ऊंचाई है, कितना ऊंचा है वो, इस पॉइंट को देखेंगे इस ज़मीन के तल से, तो हाइट यहाँ से नापेंगे, मान लीजिए इसकी हाइट है 4, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, देखो बेस यहाँ पे 3 है, भले ही ट्रायंगल से बाहर है उसकी हाइट, हाइट का मतलब जैसे हमने देखा कुतुब मीनार है, ऊंचाई कितनी है, वो ऊंचाई, अगर आपकी इमारत कभी ऐसे तिरछी हो तो हम कहेंगे ना यहाँ से देखा तो यार ऊंचाई ये है, ऐसा तो नहीं इसको ऊंचाई मानेंगे, यही बात है। तो हाफ इंटू बेस क्या है आपका 3 इंटू हाइट क्या है 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कट जाएगा 2, ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये आपका ट्रायंगल का हो गया। अब आपका अगर यही दे रखा हो, अगर क्वेश्चन में ऐसे मान दे रखा हो, है ना, ये आपकी 12 सेंटीमीटर हो, ये 13 सेंटीमीटर हो, और ये आपका 5 सेंटीमीटर हो, यहाँ बोल रखा हो ये 90 डिग्री है, और यहाँ से 90 डिग्री से आपने एक यहाँ पे 90 डिग्री और बनाया। अब नाम दे देते हैं इसका ABCD। अब आपको बोला है कि आप AD की वैल्यू बताइए। देखिए दोस्तों, AD की वैल्यू बताने के लिए क्या है, हमें पता है इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, है ना, यहाँ पे देखो 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये, इसको अगर दोबारा बना दूँ मैं तो ये ऐसे ही बन सकता है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, ये है A हमारा, ये है हमारा B, ये है हमारा D, और ये ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर यहाँ से, ये है हमारा C। तो देख रहे हैं परपेंडिकुलर, बिल्कुल वही चीज़ बनाई है मैंने, इसी का वो। तो इसका एरिया क्या होगा दोस्तों, हाफ इंटू बेस, अगर इसको मान लूँ मैं तो ये हाइट होगी, तो इसका एरिया क्या होगा 5 इंटू में 12 इंटू में हाफ, क्योंकि इसको अगर मैं बेस मानूँ तो परपेंडिकुलर ही तो इसकी हाइट होती है, मैं समझाया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर ही तो हाइट होती है, परपेंडिकुलर हाइट है, तो ये 2 कटा 1 से, ये कटा 6 से, इसका मतलब 30 इस ट्रायंगल का एरिया है। अच्छा 30 इस ट्रायंगल का एरिया है, तो भाई मैं एरिया तो यहाँ से भी ले सकता था ना, ये AC मुझे निकालना है ना, उन्होंने कहा कि AC बताओ। देखो AC बताना है तो मुझे पता है, अगर मैं इसको बेस लूँ, ट्रायंगल का बेस इसको मान लूँ, तो भाई मेरा परपेंडिकुलर तो ये है हाइट, तो इसके लिए क्या लिखूँगा, हाफ इंटू में हाइट क्या है इसकी AC इंटू में बेस क्या है 13, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, एरिया ही तो है, एरिया वही एरिया तो सेम रहेगा ना, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, भाई एरिया तो पूरा एरिया है, सेम ही रहेगा, तो 30 के बराबर आएगा। ओके, अब ये 2 यहाँ है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो AC इंटू में 13, इसकी वैल्यू आ गई 30 इंटू 2 मतलब 60। अब देखो मुझे AC चाहिए, 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो AC की वैल्यू क्या हो गई 60/13 सेंटीमीटर, है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब मैं थोड़ा आपको सर्कल की जानकारी देता हूँ, है ना। सर्कल समझना इम्पोर्टेंट है, सर्कल घुमाता बहुत है। सर्कल देखिए क्या है ना, वो आप इसके से तो मेजर कर नहीं पाते, उसका फॉर्मूला निकालना पड़ता है। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एक तो उसके पेरीमीटर परिमाप को ना सर्कमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, है ना। आपका ये सर्कल है, अब सर्कल को देखते कैसे हैं भाई, एक सेंटर होता है, उस सेंटर से सर्कल का हर पॉइंट बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे होता है, और उस सेंटर से वो जो हर पॉइंट जितने डिस्टेंस पे है उसको कहते हैं रेडियस r, ठीक है। और उसका एक डायमीटर होता है, मतलब डायमीटर मतलब एक कोने से लेके दूसरे कोने को अगर आप जोड़ दो, टोटल इस कोने से लेके इस कोने को अगर आपने जोड़ दिया तो ये जो लेंथ बनी ये पूरी, इसको कहते हैं डायमीटर, है ना। देखो रेडियस होता है त्रिज्या, है ना, तो त्रिज्या रेडियस होता है आपका त्रिज्या होता है यहाँ से यहाँ तक, है ना, सेंटर से लेके रेडियस। अब एक बात बताइए दोस्तों, हमने क्या देखो, हमने ये देखा कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है, 2 इंटू रेडियस। कैसे,
कि देखिए इधर आपका आर है सेंटर से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी, और फिर आर होगा, इस सेंटर से लेके इतना भी आर होता है। तो आर और आर, दो आर मिलके आपके डी बन गए, 2d। अच्छा अब बात करते हैं, आर मतलब त्रिज्या है ना। अब बात करते हैं हम इसके पेरीमीटर की, मतलब सरकमफेरेंस की। तो देखिए दोस्तों, आप देखिए इसका क्या घुमा हुआ है, तो स्केल रख के तो नाप नहीं सकते, ऐसे नापने चले। तो इसका क्या एक चीज़ देखी गई, देखिए इसका जो मेजर होता है ना, वो एंगल के थ्रू निकालते हैं, है ना, रेडियन में। लेकिन आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमें उतनी ही जाननी है जितना हमारे कंपटीशन में आता है। वो चीज़ें आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें उतनी ही जाननी चाहिए जितना कंपटीशन में पूछा जाता है। हमें मतलब है सिलेक्शन से, पीएचडी थोड़ी करनी है। हालांकि जान जाओगे तो भी कोई पीएचडी नहीं कर लोगे, लेकिन फिर भी चलिए। तो हमने क्या देखा कि किसी भी सर्कल में देखा कि जो भी उसका सरकमफेरेंस होता था, जो भी हमने प्रैक्टिस करके देखा, और उसको अगर उसके डायमीटर से डिवाइड करते थे तो हमेशा एक वैल्यू आती थी जिसको हम कहते हैं पाई। हमेशा कोई भी सर्कल हो, उसका सरकमफेरेंस देखेंगे, डायमीटर से डिवाइड करेंगे, हमेशा उसकी वैल्यू आती थी पाई। अब ये पाई की वैल्यू को हम मानते हैं कि भाई 22/7, और इसको अगर पॉइंट फॉर्म में लिखना हो तो 3.14 लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो देख बात बताइए, अगर इसकी वैल्यू है पाई, जिसकी वैल्यू 22.7 को पाई बोलते हैं, 3.14 भी, तो सरकमफेरेंस में के फॉर्मूले में हुआ क्या आखिर, सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर को मैं डी मान लूँ, तो ये हो गया पाई। तो देखिए हमारा सरकमफेरेंस क्या बन गया, सर्कल का फिर हो गया पाई इंटू में डी। मतलब अगर आपको इसका परिमाप निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है, तो जो भी डायमीटर होगा उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देखिए अगर डायमीटर को हमें पता है, एक तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर डायमीटर को हमें नहीं लिखना, रेडियस के फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता है जो डायमीटर है उसका मतलब होता है 2r, तो इसी को फिर कहते हैं 2πr, है ना, 2 पाई से मल्टीप्लाई हुआ, 2 पाई बन गया r। तो सरकमफेरेंस का ये फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ये है कि फाइंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस निकालना है। हमें पता है सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू में आर की वैल्यू है 10, ये हो गया 20 पाई। अब आपको डिपेंड करता है पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है। हमें अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन में एग्जामिनर जो होता है वो वैल्यू देता है कि पाई को 22/7 लो या पाई को 3.14 लो। अगर आप पाई को 22/7 लेंगे तो 20 इंटू में 22/7 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 440/7। अगर पाई की वैल्यू आप 3.1 लेंगे तो 20 इंटू में 3.14 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाए आपकी 62.8, है ना। ये हो गया आपका रेडियस और सरकमफेरेंस। तो अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप क्या कीजिए, आपका डायमीटर है मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसका सरकमफेरेंस बताना है, ओके, आपको इसका सरकमफेरेंस बताना है। फिर एक अच्छा सवाल लेते हैं, एक्चुअली कंफ्यूजिंग था थोड़ा, सिखाने में क्या है वो ज़्यादा अच्छा काम आएगा। कंफ्यूजिंग सा, थोड़ा कंफ्यूजिंग, जो आपको देखने में लगे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, सर सिखाते आसान सी चीज़ें हैं, बेसिक बोल के पता नहीं क्या करवा देते हैं, सर भी ना गजब काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो फिगर्स होती हैं ना वो हमें बस डराने जब के लिए होती हैं, जब करने पे आ जाओ ना अपना तो कुछ बचता नहीं। फिगर आपकी देंगे कि भाई ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। देखिए मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ा समझ जाइएगा। मतलब एक शॉट में ये क्या है, सेमी सर्कल है आपका, है ना, ये है आपका सेमी सर्कल, सर्कल का आधा पार्ट। ये सर्कल होता है ना, ये सर्कल ये भी अच्छा नहीं बना, तो आधा पार्ट है ना सर्कल। जैसे ये सर्कल है तो इसका ये आधा हो गया ना सेमी सर्कल, उसे सेमी सर्कल अर्ध गोले को क्या बोलते हैं सर्कल को, वृत्त बोल नहीं, वृत्त तो स्क्वायर को बोलते हैं,
सर्कल को कुछ बोलते होंगे, ढूंढना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा। ओके ठीक है, इसका ये सेंटर है। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई पेरीमीटर बताना है, आपकी ये जो साइड है ये 14 सेंटीमीटर की है, तो अब इसके पेरीमीटर बताओ। देखिए दोस्तों, ये जो डॉटेड लाइंस है ये इसका नहीं बताना, आपको इनका बताना है। तो देखिए इनका बताना है, तो हमें पता है कि एक पूरा अगर सर्कल होता तो उसका ये पूरा गोला होता है पाई डी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आधा, तो ये आधा होता, आधा यहाँ पे होगा, आधा फिर हो गया, आधा फिर हो गया, आधा फिर हो गया, 4 बार आधा मिलके क्या बनेगा, 2। तो ये 2 इंटू में पाई डी बन जाएगा। अच्छा ऐसे भी नहीं मानेंगे, तो हमें ये पता है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आधा होगा, तो पूरा का होता है पाई डी। तो यहाँ से यहाँ तक आधा का मतलब आधा से गुना करूँगा, लेकिन ये कितनी बार है, ये पाई आधा जो है ये 4 बार है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। देखिए दोनों चीज़ें वही आएंगी, ये भी आपका 2 से कटेगा 2, ये 2 पाई डी आ गया। अब पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, है ना। 22/7 रखा, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 14, ये कटेगा 1 से, ये कटेगा 2 से, ये 44 = 88 सेंटीमीटर आपका इसका वो आ गया। देखा फिगर देखने में कितना डरावना था, पता नहीं क्या ही होगा, सब डर गए थे आप। समझ लीजिए, आराम से देख लीजिए। चलिए अब आपको एरिया बता देते हैं, है ना। सर्कल का ये था, तो सर्कल का कुछ एरिया भी होता होगा। सर्कल का पेरीमीटर पता लग गया, तो सर्कल का एरिया क्या होगा दोस्तों, ये अगर r है तो इसके एरिया को बोलते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, फिर एक अच्छा सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि भाई मान ले, अच्छा सा नहीं, इसके बाद लेंगे भाई, रेडियस है आपका जो वृत्त है ना, अच्छा वृत्त बोलते हैं इसको, है ना, वृत्त, है ना, वृत्त याद आ गया, सर्कल वृत्त। सर्कल रेडियस है, रेडियस इसका है 30 सेंटीमीटर। तो बताइए एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया हमारा होता है पाई r स्क्वायर, पाई इंटू में r क्या हुआ 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 22/7 ले लेता हूँ, या 3.14 ले लीजिए, आपकी जो उम्र में है उसके हिसाब से ले लीजिए। सवाल में वैसे दिया होता है क्या, मैंने ये लिख दिया, है ना। चलिए मैं 3.14 ले लेता हूँ, 3.14, 30 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 900, तो ये क्या बन जाएगा आपका 314 इंटू में 9, 9 4 जा 36, कैरी ऑन 3, 9 1 जा 9, 2 कैरी ऑन 1, 9 3 जा 27, 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप भी निकाल लीजिए, ये हो गया। चलिए अब एक अच्छा सवाल ये है कि भाई आपका ये सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है ना। अब इसका रेडियस दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस बड़े वाला का दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया बताना है इसका, ठीक है। ये दोनों जो सर्कल इसमें है, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, देखिए दोस्तों, ट्रिक कुछ नहीं, मुझे क्या करना है, इस पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लूँ। क्यों, इसका 10 दे रखा है, इस पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, पाई उसका r कितना है 10 का स्क्वायर, ये हो गया बड़े वाले का। अब इस बड़े वाले में से अगर मैं छोटे वाले का एरिया घटा दूँ तो मेरे पास यही बच जाएगा जो दिख रहा है ना, जो रंग बिरंगा से बना, रंग बिरंगा तो नहीं, काला सफ़ेद ही है, फिर भी बोल दिया तो बोल दी। अब ये 4 वाला जो है, इसका अगर मैं क्या एरिया हटा दूँ पूरे बड़े वाले में से, तो ये जो चाहिए मुझे वही मिल जाएगा। देखिए पूरे बड़े वाले में से इसको अगर साफ़ कर दूँ, हटा दूँ, तो ये तो पाई r स्क्वायर इस पूरे बड़े वाले का एरिया है ना। दूसरे का भी पाई इंटू में r कितना, उसका 4 स्क्वायर, इसको कर देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, पाई दोनों में कॉमन लीजिए या फिर निकाल लीजिए। देखिए क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 100 पाई माइनस 16 पाई, है ना, ये आपका 84 पाई आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है तो रख देते हैं, 84 इंटू में 22/7, 7 से कट जाएगा,
7 1 जा और 2 जा 12 इंटू 22 की बात हो रही है। 24 कैरी ऑन 4 कैरी ऑन 2 24 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही आसान है पेरीमीटर एरिया। आगे चल के और चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे आगे, और आपको मैं जो नया टॉपिक करवाऊंगा वो सबसे पहले अलजेब्रा के इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। इक्वेशन बनाना हमने सीख लिया है, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे बाइनोमियल क्या होता है ना, पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, वो सब समझेंगे। इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर सीरीज़ को बिल्कुल ना छोड़िए, आप शुरू से लेकर एंड तक सारे लेक्चर देख लीजिए। करीब 18 लेक्चर्स बनेंगे मुझे लगता है, लेकिन आप जब 18 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके जो एसएससी के, डीएसएसबी के, सीटेट के जितने सवाल आए हैं आप करीब बहुत कर सकते होंगे। आपका बेस बिल्डअप हो चुका, और कोचिंग का कोई भी मटेरियल होगा उसको आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, परसेंटेज का, एरिया का, इन सब का एक ट्रिक भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक सिखाने नहीं आया। चीज़ें करने के और आसान तरीके होते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें मैं आपको जब लेक्चर करवाऊँगा तब सिखाऊँगा। पहले आप उसको बेस तो समझ लें, वो होता क्या हुआ है, क्यों होता है, कैसे होता है, हमारे काम का वही है, तभी हम करेंगे। ठीक है, तब तक आप लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको अगर हमारा सीरीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के जरूर बोलिए। और हमारी तरफ से आपको अपनी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।